चैप्टर द स्कॉलर्स मदर टंग। ओके, सो स्कॉलर मीन्स होता है बेटा कि कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान, ठीक है, उसे हम स्कॉलर बोलेंगे। एंड मदर टंग का मतलब होता है बेटा हमारी मादरी ज़बान, मीन्स जो हम लोग जो बेटा जो लैंग्वेज जो भी बोलते हैं वो कभी सीखते नहीं हैं वो लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या है बेटा, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन बचपन से हम वो लैंग्वेज बोलना सीखते नहीं, हमको कोई सिखाता नहीं है, बराबर। लेकिन अगर हमको इंग्लिश बोलनी है तो हमको सीखना पड़ती है। तो जो लैंग्वेज हम सीखते नहीं है बल्कि ऑटोमेटिकली सुन के या कुछ भी करके आ जाती है, हम लोग बेटा छोटे हो या बड़े, लेकिन हम जब बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो लैंग्वेज हमको बोलना या सीखनी नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, लिखना सीखनी पड़ती लेकिन बोलना सीखनी नहीं पड़ती, तो इसी को हम मदर टंग बोलते हैं। ओके, और कोई फॉरेन में रहता है तो उसे इंग्लिश आती है, ठीक है, वो लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, लेकिन उनको अगर हिंदी बोलना हो तो वो लोग हिंदी बोलना सीखेंगे। तो उनके लिए मदर टंग कौन सी है, उनकी उनकी जो मदर टंग होगी बेटा वो इंग्लिश होगी। ओके, सो वैसे ही बेटा स्कॉलर मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी मदर टंग कौन सी है यहाँ पे वो बतानी है, या वो उस बारे में चैप्टर है। नाउ सी, अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो बेटा अकबर किंग की बात हो रही है, ठीक है, उसकी कोर्ट है। कोर्ट मतलब बेटा राजा का दरबार लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को बताऊं, यहाँ पे पिक्चर में देखो कि ये बेटा राजा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके आजू बाजू बेटा ये ऐसे चेयर लगा के, राजा का सिंहासन जो होता है बेटा, जो चेयर होती है, जो भी थ्रोन होता है बेटा, वो ऊपर की साइड होता है, राजा सबसे बैठता है, और उसके नीचे की साइड में बेटा फ्लोर के नीचे जो भी रहते हैं बेटा वो लोग ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं, तो ऐसी कोर्ट लगती है जिसे हम दरबार भी बोल सकते हैं। तो एक पंडित था, वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, वो अकबर की कोर्ट में गया, मतलब उसके दरबार में गया। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. Okay, he told the king, उसने राजा को बताया, and his courtiers, तो वो जो बेटा अकबर के साथ में बैठने वाले लोग होते हैं जो उसे सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, उसे वो courtiers बोला जाएगा। That ही हैड, उसने सभी को बोला, भरे कोर्ट में जाके बोला, ओके, ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी है। मास्टरी मीन्स उसे सभी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसे आती है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो पंडित जो था बहुत सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता था। फ्लुएंटली मीन्स ईजिली बोल सकता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोग हिंदी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, हमको हिंदी के लिए नए वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश हमको इतनी अच्छी नहीं आती है, हमको सोचना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है, तो फ्लुएंटली हमको वो चीज़ नहीं आती, इजीली हम वो बोल नहीं सकते। लेकिन पंडित जो था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इजीली बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। ओके, तो वो सभी लैंग्वेज इतने अच्छे तरीके से बोल सकता था कि किसी को भी उसकी मदर टंग के बारे में पता नहीं चलता था। ओके, कोई भी उसके बारे में पता नहीं चला सकता था। ओके, फॉर एग्जांपल बेटा हम हिंदी है तो हम हिंदी अच्छे से बोलेंगे, लेकिन अगर हमको कोई दूसरी लैंग्वेज जो हमको आती नहीं है वो हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, तो कोई भी इंसान ये समझ जाएगा कि आपकी मदर टंग कौन सी है बेटा, हिंदी है। ओके, तो इस तरह से पंडित को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो उससे क्या है, सभी लैंग्वेजेस आने की वजह से उसे उसकी कोई भी मदर टंग बता नहीं सकता था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, उसने सभी को चैलेंज किया। चैलेंज करना मतलब सभी को चुनाव दिया या सभी को ललकारा कि अगर आप में से या पूरे कोर्ट में से कोई भी मेरी अदर मदर टंग बता दे। ओके, नाउ तो अब उसने सबको चैलेंज तो कर दिया। नाउ सी आगे क्या होता है, When everyone failed, the challenge was taken up by बिरबल। ओके, तो उसकी मदर टंग बताने में सभी लोग क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब कोई भी उसकी मदर टंग बता नहीं पाया। सो द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बिरबल, अब वो चैलेंज किसने ले लिया, बिरबल ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिरबल ने उसकी बात वहाँ पे मान ली कि वो उसकी मदर टंग बताएगा। दैट नाइट बिरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। ओके, तो उस रात बिरबल कहाँ गया, वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम। ओके, सो बिरबल जो था, बिरबल जो है बेटा कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक पर्सन है। ओके, और अकबर का खास क्या है बेटा, वो वहाँ पे उसका देख रेख करने वाला है, उसको सलाह सूचन मीन्स सजेशन देने वाला पर्सन है। अकबर का कोई भी डिसीजन लेने में अगर कोई तकलीफ आती है या कुछ चीज़ फाइंड आउट करवाने में तकलीफ होती है तो बिरबल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें अकबर को, किंग को करके देता है।
तो बीरबल ने उस रात क्या किया, बीरबल वेंट क्वाइटली मतलब चुपके से, क्वाइटली मीन्स चुपके से, टू द पंडित रूम, पंडित रूम के पंडित के क्या उसके रूम में गया, व्हेन ही वाज अस्लीप मतलब पंडित क्या कर रहा था वो टाइम पे, स्लीप था मीन्स सो रहा था। ओके, he whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather। तो यहाँ पे he whispered मतलब एकदम धीरे से कोई चीज़ हम कान में बोलते हैं, जैसे हम लोग बेटा बच्चों कोई चीज़ हम ऐसे बोलते हैं ना जिससे दूसरे से छुपाने के लिए बोलते हैं, तो उसके कान में धीरे से जाकर बोलते हैं, तो उसने पंडित के कान में धीरे से बोला, इनटू पंडित्स ईयर धीरे से बोला, एंड टिकल्ड इट विथ अ फेदर, टिकल किया मतलब गुदगुदी की उसके कान में, क्या किया टिकल किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है। सो फेदर मीन्स बेटा जो होता है पंख होता है, ठीक है। सो मोर पंख है, यहाँ पे फेदर दिया गया है, कबूतर का भी पंख हो सकता है, तो उसने कान में उससे क्या की, गुदगुदी की। ओके, सो इस तरह से उसने उसको टिकल्ड इट विथ अ फेदर, फेदर से उसने वहाँ पे किया। द पंडित हाफ अवे, तो पंडित जो क्या था, आधा उठ गया, पूरा नहीं उठा बल्कि क्या हो गया, आधा उठ गया। क्राइड आउट सडनली, और ज़ोर से चिल्लाया, या ज़ोर से या कुछ, सडनली मतलब ज़ोर से नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा, वो थोड़ी से बोला, धीरे से भी बोला या जैसे भी, लेकिन वो बोला। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स, और चिल्लाया, शाउट करना मीन्स चिल्लाना, शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। अब वो पंडित ने क्या कर दिया वहाँ पे, अपनी मदर टंग में मतलब मादरी ज़बान में वो कुछ वर्ड्स बोला। ओके, बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब बीरबल क्या हो गया, नेक्स्ट डे कोर्ट में आ गया, उसने वहाँ पे पंडित को ऐसे, बेटा यहाँ पे देखो, पंडित को ऐसे फेदर करके टिकल करके वो वहाँ से चला गया, और पंडित वहाँ पे अपनी मादरी ज़बान में कुछ बोला, और नेक्स्ट डे हो गया। तो बीरबल कहाँ पे आया, केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट में आया। एंड टोल्ड एवरीवन, और सभी को बताया, दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो पंडित की जो मदर टंग है वो कौन सी है, तेलुगु है। ओके, तेलुगु कौन सी बेटा, एक लैंग्वेज का नाम है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी, बंगाल में जाओगे तो बंगाली, ठीक है। ओके, सो पंडित की भी मदर टंग कौन सी थी, तेलुगु थी। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। ओके, तो पंडित ये सोच के क्या हो गया, सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि सभी ने अगर मेरी मदर टंग नहीं पता लगाई तो बीरबल ने कैसे पता लगा ली, तो ये तो वो थोड़ा सोच रहा था। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और उसने ट्रूथ मतलब जो सच था, मीन्स उसकी जो मदर टंग है बेटा तेलुगु है, वो उसने वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, अब उसके बाद किंग अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो उसने पूछा कि तुमने सच का पता कैसे लगाया है, कैसे तुमने पता किया कि पंडित की जो मदर टंग जो है बेटा तेलुगु है। तो इस तरह से, क्योंकि कोई भी उस चीज़ का पता नहीं लगा सका था, तो तुमने कैसे पता लगा लिया। ओके, ऐसा क्वेश्चन अकबर ने किया। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने आंसर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी मीन्स जब भी मुसीबत का वक्त आता है, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो जो पर्सन होता है, एक पर्सन जो भी है बेटा, स्पीक्स वो कौन सी लैंग्वेज में बोलता है, इन हिज मदर टंग, वो अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में ही बोलता है, ना कि किसी और लैंग्वेज में। तो जब भी हम पर मुसीबत आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी मदर टंग का ही यूज़ करते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ओके, और उसने वापस से एक और चीज़ बोली, किंग ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, और एक और बात बताई, हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम, वो कैसे मीन्स बीरबल कैसे पंडित के रूम में गया था। जो वाक़या हुआ मीन्स जो रात को वाक़या क्या हुआ था बच्चों, कि उसने जो है पंडित को टिकल किया था अपने फेदर से, और वहाँ पे कुछ बोला था उसके कान में। ओके, पंडित्स रूम एट नाइट, रात में हो गया, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और सच को पता लगाने वहाँ पे गया था। तो इस तरह उसने जो है बच्चों पंडित की जो मदर टंग है मीन्स वो पंडित जो था बहुत ही ज़्यादा जानकार था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, तो स्कॉलर था, तो उसकी मदर टंग वहाँ पर पता लगाई। इस तरह से बच्चों ये जो स्टोरी है यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है बच्चों फिनिश होता है। ओके।